लेसन नंबर 4, देश के नाम संदेश। साहित्य प्रकार है पत्र। तो पत्र के उपयोगिता के बारे में हम देखें तो पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को हमारी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में हमारी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। तो इस लेसन में हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से सन 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी रखी गई है। हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को ही दोष देते हैं। वे ये नहीं सोचते कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य है। इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। तो उन्होंने ईमेल द्वारा जो देशवासियों को संदेश हेतु जो ईमेल किया था, वो ईमेल पत्र के रूप में यहाँ पे हमारे लेसन में है कि किरण जो है वो अपने मित्र हर्ष को ये ईमेल भेज रहा है। तो हम लेसन देखते हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पर। पहले एड्रेस दिया गया है मातृछाया ऊंची शेरी और संबोधन अपने मित्र को करते हुए कि प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित यानी कि भेजना, मैं तुम्हें वही ईमेल जो है वह भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। मर्जी यानी कि इच्छा, विश, मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी यानी कि जो किसी काम की न हो, बेकार, अनलेस। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल यानी कि लक्ष्य, एम तक नहीं पहुंचती। तो कलाम साहब ने पहले जो देशवासियों की सोच बताई है कि क्या क्या आप सबकी ये फरियाद रहती है। आगे पेज नंबर 22 पर आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? तो जो अब्दुल कलाम साहब ने ये जो सारी बातें बताई, वह हम सबकी भी ये सोच होगी। हम सब भी सरकार के लिए ऐसा सोचते होंगे कि सरकार कुछ काम की नहीं है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। तो ये जो सोच है वही उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत में बताई।
फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यानी कि वो राष्ट्रपति कहते हैं कि कोई व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, मान लीजिए कि वह आप खुद है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा, ऐसे हवाई अड्डे पर आप उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत यानी कि अज्ञात संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। रश्क यानी कि ईर्ष्या, महसूस होना यानी कि अनुभव होना, और रश्क महसूस होना यह भी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना, मन में जलन होना कि उनके अज्ञात, जहाँ आप वहाँ की संपर्कों को आप जानते भी नहीं, उसके बारे में आपको जलन महसूस होती है। आप शाम के 8 बजे के बीच आचड़ रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करना यानी कि देना, कि सिंगापुर में या आचड़ रोड पर आप 5 से 8 बजे तक अगर कार चलाएंगे तो ज़्यादा रुपए भरने पड़ते हैं। तो राष्ट्रपति जी कहते हैं कि दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन भी करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था को अनदेखी करते हैं। सिंगापुर में जाते तो वहाँ के जो नियम होते हैं उनका आप पालन कर लेते हो। वहाँ पे हवाई अड्डों पे आप सिगरेट नहीं पी सकते, स्टोर पर आप खा नहीं सकते, तो ये जो कानून है उसका आप पालन करोगे। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित यानी कि निश्चित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। टिकट पंच कराना यानी कि टिकट को पंच कराना और उसके अनुसार अधिक पैसे देना, कि यानी वहाँ का पार्किंग का जो समय फिक्स रहता है वो समय निकल गया और फिर आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या, वहाँ ये जो नियम पालन करना पड़ता है तो वहाँ पे कुछ नहीं कहोगे। लेकिन हमारे देश में अगर ये सब करना पड़े तो आप सरकार को ही दोषी दोगे। दूसरे देशों में हम उनकी स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियम के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते। परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। आगे राष्ट्रपति जी लिखते हैं कि दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। तो यहाँ पे अन्य देशों के जो नियम हैं वह बताए कि आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के ये जो सारे नियम हैं उसका उल्लंघन आप नहीं करोगे। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। राष्ट्रपति जी कहते हैं कि वॉशिंगटन में आप गाड़ी की जो रफ्तार वहाँ निश्चित की गई है उससे यानी कि 55 मील प्रति घंटा, उससे ज़्यादा आप गाड़ी चलाने की हिमाकत यानी कि मूर्खता नहीं करोगे, क्योंकि पता है वहाँ का नियम है कि इससे ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। और पलटकर सिपाही से भी ये नहीं कह सकते कि मैं कौन हूँ। तो ये बात कहकर उन्होंने हमारे देशवासियों को ये टकोर की है कि यहाँ पे कोई भी अगर कोई
बड़े पद का हो तो वह सिपाही, पुलिस सबको ये जवाब दे देता है कि मुझे ये कहने वाले तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पहचानते, मेरा बाप कौन है। तो इन सब में ही हमारे देश की कानूनी जो व्यवस्था है उसमें बाधाएं आती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ये नियम है कि वहाँ पे समुद्र तट पर आप खाली नारियल यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते। और हम यहाँ पे देखें तो हमारे इंडिया में कि ये नारियल का पानी पिया और वहीं पे फेंक दिया, कोई डस्टबिन में फेंकने की भी ज़रूरत नहीं समझता। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते? अगर टोक्यो यानी कि जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है जापान का, अगर वहाँ पे जाए तो पान की पिचकारी आप नहीं मार सकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन में जाली यानी कि नकली प्रमाण पत्र आप नहीं खरीद सकते। और तो यहीं तक का लेसन हम आज देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेसन देखेंगे।